नमस्कार, सर्वोत्तम वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तिल चौथ की कथा या सकट चौथ की कथा क्या है। एक शहर में दो देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी के पास बहुत धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, वह कपड़ा अपने घर लाकर उसे पानी से धो लेती थी और अपने पति को घोलकर पिला देती थी। एक दिन देवरानी को ऐसा करते हुए जेठानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से बोले कि हे माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी से कहा कि जब वह घर जाए तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रख जाया करे। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि जेठानी ने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रखवा लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन देवरानी के पति ने भूख से व्याकुल होकर लकड़ी ही लकड़ी अपनी पत्नी को खूब मारा। भाग्यवश उस दिन तिल चौथ माता का व्रत था। देवरानी श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री गणेश भगवान ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ का व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा और तिल कुट्टा बहुत खाया, इसलिए निपटने का मन है, सो कहाँ जाऊं। देवरानी बोली, महाराज, बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। गणेश जी पूरे घर में ही निपटते रहे। निपटने के बाद बोले, अब मैं पोंछूं कहाँ। तब देवरानी बोली, मेरे लिलाट पर जगह पड़ी है, वहीं पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। सुबह धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के घर नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने जाने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा और अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ, चाची के घर में बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा, इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर गई और अगली चौथ सकट का इंतजार करने लगी। जब दोबारा चौथ सकट आई तो जेठानी ने अपने पति से कहा कि मुझे लकड़ी ही लकड़ी मारो। देवर जी ने पिछले साल देवरानी को मारा था, इसलिए उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, अपने घर अन्न धन के भंडारे भरे हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाना चाहती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निपटने जाऊं। तो वह बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं निपटने चले जाओ। गणेश जी निपट लिए। उसके बाद पूछे, अब मैं पोंछूं कहाँ। जेठानी ने कहा, मेरे सर पर जगह है, पोंछ लो। गणेश जी जेठानी के ललाट पर पोंछकर चले गए। थोड़ी देर बाद जेठानी ने देखा कि पूरा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया। देवरानी के घर तो धन और वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई। इस पर जेठानी को अपनी गलती पर प्रायश्चित हुआ। जेठानी ने क्षमा याचना की, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो यह धन नहीं चाहिए, यह सब पहले जैसा कर दो।
तब गणेश जी बोले कि अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे दो, जब ही मैं अपनी माया ठीक करूँगा। जिठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया था। गणेश जी ने कहा, यह सुई के भी 2 टुकड़े करो, तब मैं अपनी लीला सही करूँगा। इस तरह से गणेश जी ने एक सुई के भी 2 हिस्से लगवाकर बराबर का धन बंटवाया। इस बंटवारे के बाद गणेश जी ने जेठानी के घर से अपनी लीला समाप्त कर दी। कहानी सुनने के बाद सभी को रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना, और जैसे आपने देवरानी के भंडार भर दिए वैसे ही सबके भरना। कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण हो। कहानी समाप्त हुई। इसे सुनने वाले सभी की मनोकामना गणेश जी महाराज पूर्ण करें। धन्यवाद।